I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland, Kashmir, which is part of India. दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है उनको। भाईजान, आपको पता है इस वक्त मैं और कर्नल सिंह क्या सोच रहे हैं? वो आपने आस्तीन में पाला क्या सर? क्या पाला आपने आस्तीन में? अब सबको पता है इस बात का कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आता फॉर वन रीजन और अनदर तो पाकिस्तान डूब जाए। और आपने आस्तीन में पाला सांप, हाफिज सईद से लेकर लखवी से लेकर न जाने कौन कौन, और वहां आप जान रहे हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज में भी वही सांप आपने पाले थे जो अब आप फन फैलाकर फैल गए हैं। उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। और पाकिस्तान के डूबने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ महंगाई हो जाएगी, यहाँ राइटिंग शुरू हो जाएगी, श्रीलंका को आप भूल जाएंगे, यहाँ बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, उसका ये भी मतलब है कि जो आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के पैसे देने हैं वो भी आप नहीं दे पाएंगे। इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है। I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland, Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. एक बार फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं। एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी है उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, वो जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है। कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही
70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं, जाहिर जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं, उनको लाया जाएगा, उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है, नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने, और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी, उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा, जो इमरान खान ने बेची थी। लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया, ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची, और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। फिर जाहिर है जो छोटी पार्टी जिनके साथ आके मिलेंगी उनसे भी कहा जाएगा कि आइए और बिल्कुल आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो हम आपको देंगे, ताकि कुछ दिन के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, 1 डेढ़ 2 साल के लिए सही, लेकिन गवर्नमेंट चल सके। और इसी तरीके से खर्चे जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगे। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बाथरूम बनवा रहे होंगे, तो कभी सिटिंग एरिया को सही करवा रहे होंगे, और कभी कुछ तमाशे चल रहे होंगे। खर्चे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और आम पब्लिक जो है उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत है, भारत की तरफ हम देखते हैं तो पता लगता है कि जी 2027 तक वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर्स को देख लीजिए, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, वो आपको इंतहाई सादा दिखाई देंगे, सीधे साधे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, कोई सूट, कोई इनके महंगे महंगे टाई, और कौन कौन सी कंपनीज जिनके तो मुझे नाम भी नहीं आते, अमेरिका और स्विट्जरलैंड और कहाँ के जो है वो चीजें पहन के खड़े होते हैं। मरियम नवाज आएंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले